गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून टीचर। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ? यस जी। यस। ओके, तो आज का हमारा क्या सब्जेक्ट है? साइंस डी। वेरी गुड, साइंस। साइंस। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस। हाँ, साइंस तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, पारिवारिक मूल्य। तो आप ये बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा। दादा दादी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, नानी नाना। ओके। तो आज का हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? पारिवारिक मूल्य, यानी कि फैमिली वैल्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैमिली वैल्यूज क्या है। तो इस तरह हम आज पढ़ेंगे पारिवारिक मूल्य। मूल्य मीन्स वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, आपके घर में मम्मी पापा दादी ये सब रहते हैं, लेकिन क्या आपके भाई बहन है? है भाई बहन, है ना? तो अगर आपको कभी बाहर जाना रहा तो आप किससे परमिशन लेंगे? पापा से। ओके। और अगर सबको हमको घूमने के लिए जाना रहा कहीं पे, तो हम किससे परमिशन लेंगे? मम्मी से, पापा से। पूरी फैमिली को अगर घूमने जाने के लिए रहा तो ये जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये डिसीजन कौन करेगा आपके घर में? दादा दादी। गुड। मतलब कि अगर हमको कोई भी फैसला लेना है तो हम अपने बड़ों से उस फैसले में मदद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको बाहर जाना है तो अपने मम्मी पापा से परमिशन लेंगे। फिर अगर हमको हाँ, अपने मम्मी पापा को या हम लोग को कहीं सबको फैमिली को मिलकर जाना है तो हम अपने दादा दादी से, मतलब हमारे मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से परमिशन लेंगे। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम जो तो उनसे परमिशन लेते हैं, उनकी आदर करते हैं। इसी प्रकार अब क्या होता है कि कभी कभी हम खुद भी अपने फैमिली में कुछ मशवरे देते हैं, कुछ सलाह देते हैं। कौन कौन सी सलाह देते हैं आप लोग अपने घर में? कैसी सलाह देते हैं आप? बताइए। जैसे जैसे अगर आपको कुछ खाना है तो आप क्या बोलेंगे कि मम्मी आज ये पकाइए, है ना? स्कूल में अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप बोलेंगे मम्मी ऐसे हमको ऐसा करना है, ऐसा बना दीजिए। या आप पापा को बोलेंगे हमको बुक चाहिए तो आप ऐसी बुक ला के दीजिए। या आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो आप बोलेंगे अपन संडे के दिन यहाँ जाएंगे। इस तरह के आप अपने मम्मी पापा को जो तो एडवाइस या फैसला लेने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहभागी होते हैं। तो ये जो है निर्णय लेने में सहभागी होना। अब इसके क्या प्रभाव हम पर होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने ये बताया कि हमको कहीं जाना है तो अपने बड़ों से फैसला लेते हैं, उनके फैसले में मदद करते हैं, मशवरा देते हैं। तो अब जब हम ये अपनी बात रखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो हमारे बड़े फौरन से हाँ कर देते क्या? क्या बोलते? फौरन से हाँ बोलते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो हमको कोई बोलता है कि हाँ, कोई बोलता है कि नहीं। हमारे भाई बोलेगा कि हाँ,
हमारी मम्मी बोलेंगे नहीं, हमारे दादी बोलेंगे कि नहीं, या फिर हमारे दादा बोलेंगे नहीं, जाना ही नहीं पड़ता, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स बनाते हैं, फिर हमको ऐसा पता चलता है कि भाई वो जगह सेफ नहीं है, या वहाँ पे जंगली जानवर है, या आप यहाँ जा रहे हैं तो इसके बदले ये जगह ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे से हम जब हम कोई फैसला करते हैं या हमारे बड़े कोई फैसला करते हैं, तो इस प्रकार हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है। हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम भी पड़ती है ना, अच्छी चीज़ें भी मालूम पड़ती, बुरी चीज़ें भी हमको मालूम पड़ती। ये जो क्या होता है, ये जब हम कोई फैसला करते हैं तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि अब ये फैसला सही है या ये फैसला गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कपड़े भी लेने हैं तो आप क्या करेंगे, अगर कपड़े लेने तो आप अपने मम्मी से तो पापा से पूछेंगे कौन सा वाला अच्छा लग रहा, हमने फ्रॉक लेना या हमने लाचा लेना कि हमने टॉप लेना, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ का फैसला लेते हैं तो फैसला लेने में हमको जो है तो दोनों भी चीज़ें मालूम पड़ती है, अच्छे भी इफेक्ट होते हैं उसके और बुरे भी इफेक्ट होते हैं। और अगर आप कपड़े लेंगे तो आपकी मम्मी बोलेंगे भाई इसमें तो स्लीव्स नहीं है, या फिर आपको ये कलर नहीं, ये कलर लेना चाहिए, आपको ये कलर अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ होती है कि एक तो ये कि निर्णय लेना और दूसरा ये कि निर्णय लेने में सहभागी होना और उसके प्रभाव कि किस तरह से सहभाग किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं। अब हम देखेंगे ईमानदारी कि किस प्रकार से ईमानदारी, जैसे अब चूँकि हम समाज में रह रहे हैं ना, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके रहने में क्या होता कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती कि कुछ बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ कम बोलने वाले होते हैं। कोई हमको ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई हम बोलते हैं कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार है ना। तो इस तरह के हमको चीज़ें मालूम पड़ती रहती कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम जब स्कूल जाते हैं, कुछ भी, तो हम देखते हैं कि ईमानदारी क्या रहती, ईमानदारी के जरिए इंसान क्या कहलाया जाता, ईमानदारी अच्छी चीज़ है ना, इंसान की तारीफ होती। अब ईमानदारी क्या, हम जैसे अब हम बच्चे हैं तो हम कैसे ईमानदारी दिखाएंगे, नहीं ये तो मदद करने में आ गया ना। ईमानदारी कैसे दिखाएंगे आप, किसी की चीज गिर गई तो उसे वापस करिए, वेरी गुड। यानी अगर किसी कोई चीज गिर गई, हालांकि वो हम उसको ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हाँ बोलेंगे कि भैया आपकी चीज है, तो ये क्या हुई, ईमानदारी। तो हम आपको ना इसका एक वाक्य सुनाते हैं कि क्या हुआ था। क्या आप सचिन तेंदुलकर को पहचानते हैं, क्या है, बहुत बड़े क्रिकेटर है ये। तो एक मतलब सचिन तेंदुलकर थे तो क्रिकेट खेलने के लिए गए और उनका बहुत बड़ा मैच था। तो उस मैच में क्या हुआ कि क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है तो ये उनकी विशेषता है, ये खासियत है कि वो जब वो बैटिंग करते हैं तो 100 रन बनाते ही बनाते हैं। तो जब वो खेलने के लिए मैदान में उतरे तो पहले ही बॉल पे वो उनका जो बॉल था वो बैट को टच पेपर जो है तो टच होकर जो पीछे हम विकेट जिसको बोलते हैं विकेट साइड पे वहाँ पे लग गया था, और जो अपोजिट टीम थी उसने जो तो वो कैच करके और टच कर दिया था विकेट को। तो लेकिन जो कैप्टन था, जो एम्पायर था, एम्पायर ने ये कहा कि एम्पायर को देखने में जो तो गलत फहमी हो गई, उसने बोला कि नहीं सचिन तेंदुलकर आउट नहीं हुए बल्कि ये तो नो बॉल है। हालांकि सचिन तेंदुलकर बच सकते थे इस चीज से, लेकिन उन्होंने क्या बोले कैप्टन को, जो उनका एम्पायर था उसको क्या बोले उन्होंने, नहीं कि मेरी बॉल बोले से टच हो गई, बैट मेरी बॉल से टच हुई इसलिए मैं आउट हो गया और आपके देखने में क्या हुई, गलती हो गई। तो ये चीज होती है ईमानदारी। हालांकि वो इतने बड़े पर्सन हैं कि आज उनको पूरे इंडिया और दूसरे देश के लोग भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करी, ईमानदारी दिखाई कि वो पहले बॉल पे आउट थे इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आउट हो गया। तो ईमानदारी जिस तरह हमारे पूर्वज करते, जैसे हमारे दादा दादी ईमानदारी में क्या करते हैं, जब कोई खाने की चीज आती है तो सबको बराबर बराबर बांटते हैं ना, सबको बराबर बराबर देंगे, सबको देंगे थोड़ा थोड़ा। इसी तरह के हम कोई चीज किसी को लौटा दे, उसकी चीज है लेकिन हमको मिली, हम उसको वापस कर दे, तो ये भी क्या होगी, ईमानदारी होंगी। और फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके पास कोई चीज रखने के लिए दिया, जैसे पैसे हैं, बुक है, पेंसिल है कि आप मेरी चीज रखो, फिर अगर वो आपसे दोबारा से मांगा तो आप उसको अगर दे देते हैं जैसी की वैसी, तो ये भी ईमानदारी है।
तो ईमानदारी से क्या होता है, जब हम ईमानदारी अपने अंदर लाते हैं तो ईमानदारी के माध्यम से पूरा समाज जो है तो वो हमको एक अच्छे नाम से पहचानता है। जो दे देता है और भूल जाता है आदमी। हाँ, और भूल जाता है फिर भी हम उसको दे रहे कि ये तो आप भूल गए थे, ये तो आपकी चीज है। तो ये हुई ईमानदारी। वेरी गुड। अच्छा, ईमानदारी की और कोई एक मिसाल बताओ, उदाहरण दो। और किस चीज में ईमानदारी हो सकती? ईमानदारी जैसे किसने अपने पास पानी पीने के दिया तो उसको वापस लौटा दिया। पैसे किसी ने दिया तो उसको उनको भी वापस लौटा। और वेरी गुड। जिसने अपने दुकान वाले के पास से उधार लिए तो वापस। वेरी गुड। कि अगर हम किसी दुकान वाले से उधार कोई चीज दे रहे, हमने बोले कि हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, तो अब दुकानदार की ईमानदारी क्या है? दुकानदार की ईमानदारी है कि हम जब कोई भी चीज लेने के लिए जा रहे हैं, हम पूरे पैसे दे रहे हैं ना उस चीज के, जैसे दाल है या दूध है या शुगर है, जो भी चीज हम दुकान पे ऑलरेडी सब चीजें मिल गई, तो हम जब उसको पैसे दे तो उसका भी क्या काम है, हमको पूरा पूरा नाप कर वो चीज दे। हाँ, ये हुई दुकानदार की ईमानदारी। और हमारी ईमानदारी क्या है कि हम उसको पूरे पैसे दें किसी भी चीज के। इस तरह तो आपके समझ में आ गई ईमानदारी क्या है ना। तो अब हमको क्या करना है, अपने जो दैनंदिन जीवन है, जो अपने डेली की जिंदगी है, उसमें इसको उपयोग करना है। फिर ईमानदारी के जरिए के क्या प्रभाव होते हैं? ईमानदारी के प्रभाव होते हैं कि हमारा समाज हमको देता है अच्छे नाम से जानता है कि भाई फला जो बच्ची है बहुत ईमानदार है, फला बच्ची तो बहुत अच्छी है, वो तो दूसरों के इतनी ईमानदार है कि दूसरों के पैसे दे देती है, वो इतनी अच्छी है कि भाई दूसरों के काम कर देती है। इस तरह नेक नामों से हमको पहचानते हैं। और हमारे मम्मी पापा को भी। अब फिर जब हमको सब अच्छा बोलेंगे तो हमारे मम्मी पापा को भी अच्छा बोलेंगे। वेरी गुड। तो आपके समझ में आ गई ईमानदारी क्या होती है, हमको इसको उपयोग करना है। अब तीसरा मूल्य हम देखेंगे कि क्या होता है। तीसरा मूल्य सहिष्णुता यानी कि बर्दाश्त। ये क्या होती है? बहुत ज्यादा सहिष्णु मीन्स बर्दाश्त, के किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। लेकिन क्या देखने में आता है अक्सर कि लोगों के अंदर बहुत कम ये वाली कैपेसिटी होती है ना। लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने कुछ बोला तो फौरन से उसके साथ लड़ने लग जाएंगे, उससे झगड़ा करेंगे या फिर उसको पलटा के जवाब देंगे, है ना। तो ये चीज क्या है? ये खराब आदत है, हमको इससे बचना चाहिए। तो हमारा क्या काम है कि जब हमको कोई अगर बोले तो कोई भी फैसला हो रहा, जब मतलब ऐसा है कि समाज में या घर में सब अलग अलग मिजाज के रहते। एक मिजाज के रहते कि सब कोई बहुत ज्यादा बोलता, कोई बहुत ज्यादा कम बोलता, कोई तो काम की बात करता है ना, ऐसे रहता। तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसके लेंगे कि अगर हमारे घर में कहीं जाने के बारे में बात हो रही कि यहाँ यहाँ जाएंगे, हमारा पूरा मन है कि हम पार्क में चले, लेकिन हमारे भाई हमारे वो बोलेंगे, पापा बोलेंगे कि नहीं आप पार्क में जाके फला जो तो हिल स्टेशन है या हम तो डैम पे जाएंगे घूमने के लिए। तो क्या होगा कि हम फिर क्या होता है कि हमको ये गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने तो यहाँ जाने को कुछ तो डैम पे लेके जाने की बात करते तो हम नाराज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हम इसका ये मतलब हो कि हमारे अंदर कुछ भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम जब किसी को कोई बात अपनी रख रहे किसी के सामने तो उसकी भी बात सुनने की हमारे अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी यानी कि सहिष्णुता होनी चाहिए कि हम अगर किसी कोई बात बोले तो सामने वाले की बात सुनने की हमको ये कैपेसिटी होनी चाहिए। अब इस तरह जिस तरह हम घर में रह रहे तो इसी तरह हमारा स्कूल का भी होना चाहिए कि अगर हम स्कूल में हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो तो हेड है, मॉनिटर है, तो हमारी मॉनिटर जो हमको टीचर बोलते तो हम वो तो सुनते हैं। लेकिन अगर मॉनिटर हमको कोई ऑर्डर करनी है या मॉनिटर हमको कोई बात करे तो उसकी भी बात हमें सुनना चाहिए क्योंकि उसको टीचर ने मॉनिटर बनाया। और अगर मॉनिटर कुछ गलत कर रही तो फिर हमको वो बात अपने टीचर से कहनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे किया था या मिस ये तो इस तरह कर रहे थे। फिर मॉनिटर का भी काम है कि दूसरे बच्चों की बात सुने, उनको भी समझे, है ना। इस तरह की सहिष्णुता
कि सिर्फ हमको हमारे घर में नहीं करनी है बल्कि बाहर भी हमको चीज ये एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। इस तरह समाज के प्रति भी होना चाहिए कि जिस तरह हम घर में विद्यालय में रह रहे हैं उसी तरह से हमें बाहर भी ये चीज आनी चाहिए कि भाई कहीं पे हम जो तो अपने सही बात बताए, सही निर्णय लेने में सहभागी हो। इसी प्रकार हम जो है तो सहिष्णुता भी अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम कोई बात बोले और वो रिजेक्ट हो जा रही तो अगर हमारे किसी बात में मतभेद हो रहा तो उस मतभेद को हमने बर्दाश्त करना चाहिए। अब हम लास्ट पढ़ेंगे ये स्त्री पुरुष समानता। ये हमारे यहाँ होता क्या स्त्री पुरुष समानता देखने को मिलती है हमारा बहुत सारे घरों में हमको स्त्री पुरुष समानता मिलती है, बहुत सारे घरों में स्त्री पुरुष समानता देखने को नहीं मिलती। अब ये स्त्री पुरुष समानता है क्या हम देखेंगे कि पहले जो हमारे क्या बोलेंगे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े बूढ़े थे या हमारे दादा दादी थे, वो क्या करते थे कि भाई जब किसी के यहाँ पे लड़की हुई तो नाराज हो जाना कि भाई लड़की नहीं होनी चाहिए थी, लड़का होना चाहिए था, है ना। फिर क्या बोलते हैं हमारे बड़े कि लड़की है तो उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चले जाएंगी, और लड़का है तो हमको कमा के खिलाएगा। फिर ये कि पहले ऐसा होता था कि जो तो लड़कों को ज़्यादा खाने के लिए दिया जाता था, लड़कियों को कम खाने के लिए दिया जाता था, या जो तो अच्छी चीज़ें सिर्फ लड़कों को दी जाती थी और लड़कियों को बुरी थी। तो अब ये है क्या नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ घरों में अभी भी देखा जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं कि वो हमको भी उतना ही चाहते हैं जितने हमारे भाई को चाहते हैं, हमको भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे भाई को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या करते हैं कि वो लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़कों को अच्छी हाई एजुकेशन देंगे, लड़कियों को जो तो वो हाई एजुकेशन नहीं देंगे, तो सिंपल स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है लड़का और लड़की के बीच, जो कि हमारे यहाँ तो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो पढ़ते भी हैं या जिनको कुछ समझ नहीं है वो इस प्रकार की ये गलतियां करते हैं। तो स्त्री पुरुष समानता में होता क्या है, स्त्री पुरुष समानता ये है कि हम लेडीज और जेंट्स दोनों को इक्वल रखें, उनको इक्वल समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फादर बाहर काम के लिए जाते हैं ना, तो हम उनको हफ्ते में 1 डे होता है आराम के लिए कि आराम करें। तो हमारे अगर हम मदर को देखें, हमारी मम्मी को देखें, तो हम देखते कि वो दिन भर घर में काम करती, तो हमारा भी क्या काम है कि उनको भी एक दिन का रेस्ट दे, है ना। जिस तरह संडे के दिन सबको छुट्टी होती है, तो हम भी अपनी मम्मी को रेस्ट दे। वो कैसे करेंगे कि उनको उस दिन छुट्टी देकर अपना काम हम खुद करें, है ना। इस तरह हम उनको रेस्ट दे सकते हैं और उनको आराम करा सकते हैं। फिर स्त्री पुरुष समानता क्या है कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं उनको भी उस पर शामिल करें। आप अगर आप जैसे लड़का लड़की घर की फैमिली है, अगर आप कोई चीज़ खा रहे प्रोटीन वाली अच्छी चीज़, तो अपनी बहन को दे। तो ये चीज़ होगी स्त्री पुरुष समानता कि दोनों को इक्वल। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़े, आपका भाई भी अच्छे स्कूल में पढ़े, आप अगर लो सिंपल स्कूल में पढ़े, आपका भाई भी सिंपल स्कूल में पढ़े, या जो भी है कि हम लड़का लड़की को एक नज़र से देखा जाए, उनके बीच में डिफरेंस ना किया जाए। तो ये होता है स्त्री पुरुष समानता। अब आप बताइए कि स्त्री पुरुष समानता में और क्या आएगा, कोई एक उदाहरण दीजिए अपने अपने घरों की कि हमारे घर में लड़का लड़की के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता। कैसा? हमारे को जो चीज देते हैं भाई को देते हैं। हाँ, वेरी गुड। और जो भाई को बनाते हैं वो हमें भी बनाते हैं। वेरी गुड। और जो स्कूल में हमारे भाई को पढ़ाते हैं उसमें भी हमें पढ़ाते हैं। वेरी गुड। और आप? जितना खाने को और जितने महंगे वाले कपड़े हमारे भाई को पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा भी हमारे को पढ़ा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आज इस तरह हमने क्या क्या सीखा कि हमको किस तरह अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, फिर किस तरह हमने अपनी बात जो तो अपने घर में रखनी चाहिए, बताना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, टीचर की इज्जत करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे बड़े होते हैं। उसी प्रकार हमने और क्या देखा पारिवारिक मूल्य में कि ईमानदारी से हमको
रहना चाहिए, है ना। और ईमानदारी कैसी होती है, हमने ये भी समझे ईमानदारी के कैसे प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे समाज पर पड़ते हैं, हमने ये भी आज सीखा है। इसी तरह हमने सहिष्णुता के बारे में सीखा है कि किस तरह हमको अपने बर्दाश्त की कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या सीखा कि स्त्री पुरुष समानता किस प्रकार हमने अपने घरों में, अपने स्कूल में, इसी तरह स्कूल में भी स्त्री पुरुष समानता थी कि भाई लड़का लड़की के बीच में कोई फर्क न किया जाए, लड़कों को भी जो है तो गेम खेलने दिया जाए, लड़कियों को भी गेम खेलने के लिए दिए जाए, उनको भी इतना टाइम मिले, उनको भी इतना टाइम मिले। और फिर जो रेसेस के मतलब खाने के लिए टिफिन होते हैं, दोनों को लाइन में जो तो बराबर से एक बार खाना डिवाइड किया जाए। इस प्रकार जो है तो स्त्री पुरुष समानता स्कूल में और हमारे घर में, हमारे समाज में होनी चाहिए। तो आज का ये हमारा लेसन था पारिवारिक गुण। अब आपको क्या करना है कि अपने घर में से इसकी एक एक उदाहरण बताना है कि ईमानदारी के एक उदाहरण और सहिष्णुता के उदाहरण, कि आपने कब कहाँ पे सहिष्णुता की, स्कूल में कैसे आपने सहिष्णुता बताए, इससे कुछ समानता आपके स्कूल में कैसे थी। कल आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने पारिवारिक मूल्य इसको समझा है और पढ़ा है। थैंक यू।